भजन कैसे हो? राधा बाबा कहते हैं, हमारे मन में जो प्रभु को पाने की अभिलाषा उठती है वह बड़ी सुंदर है, पर इसको बड़ी सावधानी से, जैसे पेड़ में धीरे धीरे जल देकर उसे पाला जाता है, उसी प्रकार इस अभिलाषा को पुष्ट करना पड़ता है। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। भजन साधन कैसे हो? नाम कैसे जपा जाए? नाम जप की विधि क्या है? साधक को क्या करना उपयुक्त है? साधक का जीवन कैसा हो? साधक को क्या त्यागना चाहिए? साधक को किस बात से तत्परता पूर्वक अपने जीवन में निर्वाह करना चाहिए? कई प्रश्न हैं साधकों के मन में, और इन सब जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हम आप परम पूज्य राधा बाबा के एक लेख को श्रवण करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं ये नाम जप की साधना कैसे करनी चाहिए। पूज्य बाबा कहते हैं, सबसे पहली सीढ़ी है भगवान की कृपा का भरोसा कर सब प्रकार के पापों का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। पाप करने से केवल हमारा ही सर्वनाश होगा, इतना ही नहीं, उस पाप में जो जो सहायक होंगे उन सबका सर्वनाश होगा। मूर्खतावश लोग इसको समझते नहीं। पूज्य बाबा कहते हैं, पिता, भाई, माँ, किसी के भी कहने से पाप किया जाए, उनके सहित पाप करने वाले का सर्वनाश हो ही जाएगा। इसलिए शास्त्रों में ये बात आती है, यदि माता पिता भी पाप की आज्ञा दें तो उसका पालन न करें। यदि सचमुच प्रभु को पाकर कृतार्थ होना चाहते हैं, सबसे पहले मन को कड़ा कर इस प्रकार के असत्य, झूठ, चोरी, व्यभिचार, हिंसा आदि पापों का साधक को सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। बाबा कहते हैं ये पहली सीढ़ी है, और जो दृढ़ता पूर्वक इस पहली सीढ़ी पर चढ़ता है वो अंतिम सीढ़ी पर चढ़कर परमात्मा को गले लगता है। बाबा कहते हैं, इसके बिना ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल। ये निश्चय पूर्वक छोड़ना चाहेंगे तो स्वयं प्रभु हमारी सहायता करेंगे, पूर्ण सहायता करेंगे। हमारा ये निश्चय होना ही चाहिए कि प्राण भले चले जाए पर पाप नहीं करूंगा। इसी निश्चय के साथ जोर से भजन शुरू कर देना चाहिए। ये दूसरी सीढ़ी है। निश्चय पूरा नहीं होता, इसलिए भूल से पाप फिर भी हो सकते हैं, पर भजन यदि चलता रहे तो अपने आप आत्मबल आएगा। प्रभु की कृपा से सभी पाप छूट जाएंगे, पर मन में ये निश्चय होना चाहिए कि मुझे पाप करना नहीं है। पूज्य बाबा हम आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमें भजन कैसे करना चाहिए इस बात को प्रकट करते हैं कि जब पापों को छोड़कर भजन करने पर जिस दिन भजन में मन लगने लगेगा, उसी दिन से अपने आप भगवान की, महापुरुषों की महिमा समझ आने लगेगी। उससे पहले सुनी सुनाई बात को हम अपना आधार मानकर चले, भगवान की कृपा पर विश्वास रखें और चलते चले। वास्तविक भगवान क्या है, महापुरुष क्या है, ये बात अंतःकरण सर्वथा पवित्र होकर जब निरंतर सहज प्रेम पूर्वक भजन करने लगता है। बाबा कहते हैं, इसके पहले हमारी जो कल्पना है वह उनके बाहर के रूप की है। असली बात न कोई बता सकता, न सुनकर समझ आती। तो करना क्या चाहिए? हम आपको पाप से रहित होने का प्रयास करते हुए, भगवत कृपा पर आश्रित होते हुए, विश्वास रखते हुए निरंतर प्रभु को पुकारना चाहिए। बाबा कहते हैं, किसी भी सच्चे संत के विषय में हमने जो कुछ सुना, जो कुछ कल्पना करते हैं, वह उनके बाहर रूप की है। उनका वास्तविक स्वरूप बिना भजन किए न तो हम समझ सकेंगे, न उनसे पूर्ण लाभ उठा सकेंगे। भगवान की कृपा, भक्त की कृपा, भजन, इन तीनों बातों के सिवा किसी प्रकार से भगवान को, भक्त को समझना असंभव है। पर भगवान और भक्त की पूर्ण दया है, हम बिल्कुल ठीक माने। इस दया का अनुभव केवल भजन द्वारा होता है, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं। सच्चे संत के विषय में किसी प्रकार की बहुत ऊंची ऊंची बातें सुन सकते हैं, उनको समझना, उनका लाभ लेना केवल भजन द्वारा होगा।
जब हम आप बाबा कहते हैं भजन करना आरंभ करेंगे, निश्चय पूर्वक भजन करेंगे, नियम पूर्वक भजन करेंगे, तो इन सिद्ध संतों की कृपा दृष्टि हम पर होगी और ये स्वतः हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वह सबका सब उनके बहुत तुच्छ स्वरूप का वर्णन करते हैं जो कुछ करते हैं। वास्तविक स्वरूप भजन करने वाले साधक को वे स्वयं प्रकट कर देते हैं। जो बात सुनने को मिले कोई कहे सुन ले, पर असल में लाभ उठाने की इच्छा हो तो बाबा कहते हैं पापों को यथाशक्ति छोड़कर तत्परता से निरंतर भजन में लगो। फिर बिना किसी के बताए, बिना किसी के सुनाए सब समझ आ जाएगा। स्वयं भगवान गरज कर कहते हैं, हम सबको समझाते हैं। सच्चे संत के संबंध की बातें समझाने की नहीं, अनुभूत करने की है। भगवान की कृपा को समझना नहीं है, अनुभव करना है। और अनुभव कब होगी? बाबा कहते हैं जब पापों का त्याग करने का दृढ़ संकल्प कर आप निरंतर भजन में लग जाएंगे। इसलिए प्रथम अवस्था मन लगे ना लगे, हम आपको नित्य निरंतर इष्ट के नाम की पुकार लगानी है। बाबा कहते हैं यदि कोई किसी को समझाने चले तो कभी कभी लाभ के बदले हानि हो सकती है। घी बहुत अच्छी चीज पर संघृणी की बीमारी में अवगुण करता है। इसीलिए जब तक मन में पाप है तब तक ऊंची ऊंची बातों को सावधानी से सुनना चाहिए। संत के संबंध की बातों का फल उल्टा हो सकता है। इसलिए हम आपको चाहिए, बाबा कहते हैं नाम नाम नाम, केवल नाम का आश्रय ले और नित्य निरंतर नाम को पुकारें तो निश्चित लाभ होगा। क्योंकि नाम लेने से भगवान और महात्मा दोनों प्राणों से बढ़कर प्यारे लगने लग जाएंगे। निरंतर भगवान का जप लीजिए। नाम कोई आवे कम से कम बोलकर सत्कार कर दीजिए। कंजूस के धन की तरह एक एक क्षण नाम में लगाइए। बाबा कहते हैं इसके बिना महात्माओं का सच्चा रूप समझ नहीं पाएंगे। जितना अधिक भजन करेंगे उतना अधिक अंतःकरण में भगवान के सच्चे स्वरूप का रूप चमकेगा। एक ही दवा है, निरंतर नाम जप। जहां तक हो कान से नाम को सुनते हुए नाम का जप करना चाहिए। सत्संग का फल भजन, भजन का फल सत्संग, दोनों क्षण क्षण में बढ़ते रहने चाहिए। सारी कमी भजन की है। यूं तो भगवान और महापुरुष जब चाहें उसी क्षण आपके सामने सब सामान बना सकते हैं, पर यदि आपको बनाना है तो भजन करना होगा। जो रात दिन भगवान का नाम लेकर उन्हें याद करते हुए आंसू बहाता है उसका सम्मान फिर कम ना हो जाएगा। यदि हम आपको बिना प्रयास भगवान का यह विश्वास मिल गया। बाबा कहते हैं अंतःकरण मलिन होने के कारण हम लोग समझ नहीं पाते। नाम लेने से जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा वैसे वैसे भगवान की प्राणों से बढ़कर प्यारे लगने की स्थिति आती जाएगी। संत का संग अधिक प्यारा लगेगा। वियोग की संभावना से प्राण छूट जाएंगे। अमुक अमुक स्थान प्यारे लगते हैं, फिर तो प्रभु और संत का संग प्राणों से अधिक प्यारा लगेगा। छूटने की संभावना मात्र वियोग की प्राण सुखा देगी। अमुक अमुक स्थान प्यारे लगते हैं, दिन रात वही प्यारा लगेगा। केवल और केवल नाम रटते रहो। आप जितनी शक्ति हो उतनी 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 पूरी शक्ति लगाकर भगवान का नाम लेने की चेष्टा करो। पूरा तो उनकी कृपा से हो ही जाएगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं श्रद्धया हेलया नाम रटंती मम जंतवः तेषाम नाम सदा पार्थ वर्तते हृदय मम। हे अर्जुन, चाहे श्रद्धा से, बिना श्रद्धा के, उपेक्षा से भी कोई मेरा नाम रटने लग जाए तो उसका नाम, उसका स्वरूप वो मेरे हृदय में वर्तमान रहने लगता है, विद्यमान हो जाता है, वो मेरा हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं हम आपको किसी भी प्रकार इस नाम को जीभ से मशीन की तरह जपना आरंभ कर देना चाहिए। भागवत में आया जिसके मुंह में हे भगवान तुम्हारा नाम है, उसने सब तपस्याएं कर ली, सब यज्ञ कर लिए, सब तीर्थ स्नान कर लिए, गुणों का संयम कर लिया, वेद पारायण कर लिया। इसलिए पारायण करने जितना लाभ हो सकता है वेदों का, केवल और केवल भगवान के नाम को उच्चारित करने से। इसलिए हम आप पूज्य बाबा के कहे अनुसार यथा सामर्थ्य पाप से बचते हुए भगवान पर आश्रित होकर भगवान के नाम का उच्चारण करना आरंभ करें तो निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।